आज की वीडियो स्पेशल होने वाली है। एक दो बार रिपीट ग्राहक होता है तो लोग उनको बोल देते हैं कि लगातार आ रहे हैं। तो वीडियो के माध्यम से आपको मैं बताऊं कि जो मुकेश जी मेरे पास खड़े हैं तो ये पिछले 15 साल से मेरे घर आ रहे हैं। पिछले 15 साल से सब जाके मैं खर्चा करके आया हाँ हूँ। जी, ऐसा नहीं कोई जगह नहीं गया हाँ हूँ, जी, लेकिन फिर वापस इधर आना पड़ा। क्यों? इधर खरीदी में, भाव में, रहने सहने में सब अच्छे हैं। कोई जगह कोई दिक्कत नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल शांति है बिल्कुल आपको। शांति है, कोई दिक्कत नहीं है। गाय को भी, इंसान को भी कोई तकलीफ नहीं है। गाड़ी की औसत बता रहा हूं 83,000, 83,000 की एवरेज मायने रखती है, क्योंकि ये कम से कम जितना इस दूध डाल देगी आपको बताने की जरूरत नहीं। जो भी इसकी गाय में पहचानता है, आप देखो कितनी हाइट का वजन है। पहले ब्याह दो दांतन पूरी क्वालिटी के साथ, सेटिंग आपके आंखों के सामने है। दूर दूर आंचल है, आंचलों का गैप और पीछे अडर है, कंपैक्ट अडर है। और कम से कम अगर बोल दें, देखो लोग तो 40-45 लीटर बोल देते हैं, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं। मेरे जो मेरी समझ है, अगर 30 लीटर दूध दे दे तो बहुत है, क्योंकि कीमत बिल्कुल वाजिब है। 83,000 की एवरेज से जो 20 गाय जा रही है उसमें से जान स्वभाव की गाय है। मैं दूसरी तरफ देखो कितनी हाइट है, आपको मेरी हाइट से पता चलेगा कि इसका बॉडी स्ट्रक्चर कितना बढ़िया है। पीछे जो ऑर्डर है, अभी तो मेरे कहने का मतलब है 8 दिन ब्याएगी नहीं, ऊपर से भी टूटी नहीं है। बहुत ज्यादा भरेगी गाय, बहुत बढ़िया और बिल्कुल वाजिब रेट में। देखिए कितनी सुंदर है, मेरे कहने का मतलब छोटा सा मुंह है और कितनी हाई क्वालिटी और ऑर्डर सेटिंग है। और मेन आपको बता दूं कि सिर्फ दो ही दांत बछड़ी है और बॉडी स्ट्रक्चर हाइट का ये है कि बिल्कुल दूध के दांत की बछड़ी और पतली चमड़ी। ब्याने में अभी 8 दिन ले रही है और बिल्कुल मतलब अभी ये तकरीबन 2 साल की भी नहीं। ये जो गाय आपको चला के हम दिखा रहे हैं दूसरे ब्याह था, थोड़ा क्रॉस ब्रीड में है, लेकिन भारी भरकम शरीर, बहुत हाइट बॉडी वेट की बछड़ी है। और पहले ब्याह था, आपको मैं बता दूं, देखो कितना बॉडी स्ट्रक्चर है। अभी ब्याने में 8 दिन ले रही है। नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम सभी भाइयों का एक बार फिर से स्वागत है आपके सतगुरु डेयरी फार्म में। आज हम हमेशा के लिए जैसे वीडियो हमारी आती रहती है, लेकिन आज की वीडियो स्पेशल होने वाली है। जो नई गाय लेने के लिए सोच रहे हैं, जहां कम रेट के लिए सोच रहे हैं, जैसे हर किसी की ख्वाहिश होती है कि हमारे को टॉप ब्रीड की गाय मिले, लेकिन रेट वाजिब हो और चीज बढ़िया मिले। उसके लिए आपको दिखाई जाएगी टॉप ब्रीड की गाय, पहले और दूसरे। और स्पेशल इसलिए वीडियो होने वाली है कि हमारे पास जो भाई साहब खड़े हैं, ये मुकेश जी, जो कि हिम्मतनगर के हैं। तो आपको मैं वीडियो के माध्यम से बता दूं कि आप पहले ये गाय देखें, लेकिन ये थोड़ा शॉर्ट में दिखा रहे हैं, बाद में आपको एक एक चला के वीडियो दिखाएंगे, क्योंकि आपको पूरा पता चल सके कि ये जो गाय है, जो मैंने पहले बोला कि स्पेशल वीडियो होने वाली है, तो उसमें स्पेशल आपको दिखेगा। मेरे कहने से स्पेशल नहीं होगा, आपको चला के एक एक गाय दिखाएंगे तो आप खुद बोलोगे कि हाँ वाकई स्पेशल गाय है। स्पेशल गाय रेट में होती है, लेकिन आपको वाजिब कीमत में हम दिखाएंगे तो आप मान जाओगे कि इस कीमत में जो हमने बड़ी बड़ी गाय 30 लीटर के ऊपर आपको चला के दिखा रहे हैं, जो तो वो स्पेशल इसलिए है कि उसमें ब्रीड भी है और दूध भी है। और मुकेश जी भाई, जो मैं आपको बता दूं, जो एक दो बार रिपीट ग्राहक होता है तो लोग उनको बोल देते हैं कि लगातार आ रहे हैं। तो वीडियो के माध्यम से आपको मैं बताऊं कि जो मुकेश जी मेरे पास खड़े हैं तो ये पिछले 15 साल से मेरे घर आ रहे हैं, पिछले 15 साल से रेगुलर। तो उसका भी कारण है कि हमारी कोई भी गाय दिलाने में कमी नहीं है और इनको बढ़िया गाय मिल रही है, इसलिए ये जुड़े हैं। मैं मुकेश जी से खुद पूछना चाहता हूं। मुकेश जी नमस्कार जी। नमस्कार। मुकेश जी, आप पिछले कितने साल से हमारे घर आ रहे हो? करीब 12-15 साल से। और आज तक, आज से पहले जो आपने गाय ली है, या आज की कुल मिला के कितनी गाय आपके घर पे गई है? कुल मिला के आज से 7 में 50-70 जैसी होगी। बिल्कुल। 70। और आप तो देखो आपका बड़ा फार्म है, हाँ तो आप तो अलग अलग स्टेट में भी जाते हाँ, होंगे। सब जगह जाके आए हैं। आप पंजाब, हरियाणा, बिहार, सब जगह जाके आए हैं। आपने हर जगह हर जगह परचेज की टेस्ट है। भी किया, परचेज भी किया, लेकिन फिर भी वापस इधर आना पड़ा।
वो आपकी इज्जत है हमारे लिए कि आप हमारे घर आए। हाँ। जैसा आपका फार्म है, हाँ। आपके फार्म की कैपेसिटी 700-800 गाय की है, हाँ। लेकिन मॉडर्न मतलब मेरे कहने का मतलब नए जमाने का फार्म है, जिसमें रख रखाव पूरी व्यवस्था, जो जिसमें पार्लर लगे हैं गाय दूने वाले, सिस्टम है सब। तो वो पार्लर आपकी भी 12 गाय के हैं। 12 का 2/6 मतलब बड़ा फार्म है। मैं बड़ा खुद फार्म। भी आपके विजिट करके आया था हाँ। पिछले साल। हम्म। तो जो आज आपने ये गाय रखी है, ये बिल्कुल आप इस गाय से संतुष्ट हैं? संतोष है, बिल्कुल संतोष है। सब जगह जाके आए, सब बिल्कुल जगह अभ्यास भी किया, ऐसा नहीं गलत बोलते हैं। बिल्कुल। खेडूत के लिए कोई गलत बोलेगा तो कुदरत माफ नहीं करेगा। बिल्कुल मैं सब स्टेट में जाके आया हूँ, लेकिन इधर फिर आया तो फिर अच्छा लगा कि वही आना चाहिए। आप ईमानदारी से जो काम करते हैं ना, बिल्कुल। वो मुझे आज अच्छा लगा। इसीलिए और आप फिर भी आना है, अभी फिर भी बिल्कुल आना है। बिल्कुल, वो हमारा काम अच्छा हाँ, लगेगा। काम अच्छा लगा। जैसे सब 15 साल हाँ, से जुड़े हो, हाँ जुड़े हैं। वैसे आपको आगे भी जुड़ा रखेंगे। इसमें ऐसा लगा कि दूसरी जाके टेस्ट करके आए। वो तो जरूरी है, लेकिन जाके आए तो फिर पता चला दूसरी जगह जाने से पता चलता है कि उसमें क्या कमी है और हमारे में क्या खूबी है। हाँ खूबी है, लेकिन बहुत बढ़िया लगा, बहुत बढ़िया लगा। आपकी जो ये 18 गाय आपने ली है, अभी 20 ली है, और आगे 20, चलो ये 2 गाड़ी आपने लोड कर रहे हैं, 2 गाड़ी अभी बाद में लेंगे। तो ये जो आपने गाय ली है, ये मेरे हिसाब से ये 83 की हुई है, कॉस्ट एक गाय की। तो ये जो गाय आपने ली है पूरी बढ़िया आपकी चॉइस थी, बिल्कुल संतुष्टि है, मेरे कहने से मत बोलना। बिल्कुल संतुष्टि है। बोलने देखो, गलत बोलने से क्या होता है, कुदरत माफ नहीं करती। गलत बोलने से क्या फायदा, बिल्कुल सच ही बोलना चाहिए। और जो है हम तो खुद बोलते हैं कि हमारे में जो कमी आप बताओ उसको दूर करें और भी सुधार करें। नहीं, आपकी जो मेहनत है ना, वो बोलने लायक है ही नहीं, गलत है। और जो खेडूत आने वाला है गुजरात का, क्योंकि आप मेन बड़े खेडूत हो, बड़े गाय रखने वाले हो, तो उनके लिए आप क्या पैगाम देना चाहते हो? मैं तो इसको ऐसे ही बोलता हूँ कि सब जाके मैं खर्चा करके आया हूँ, ऐसा नहीं कोई जगह नहीं गया हूँ, लेकिन फिर वापस इधर आना पड़ा। क्यों? इधर खरीदी में, भाव में, रहने सहने में सब अच्छे हैं, कोई जगह कोई दिक्कत नहीं है। बिल्कुल शांति है आपको? शांति है, कोई दिक्कत नहीं है। गाय को भी, इंसान को भी कोई तकलीफ नहीं है। बिल्कुल। आपका समय ना लेते हुए बने रहे, क्योंकि वीडियो लंबी हो जाती है तो फिर वो लंबी देखने में थोड़ा वो चीज नहीं रहती, क्योंकि गाय भी दिखानी जरूरी होती है। और जो ये 20 गाय है, आपको मैं बता दूं कि इसमें हम 20 की 20 चला के नहीं दिखा सकते। बने रहिए, लास्ट तक देखें और बने रहे। अभी आपको गाय चला के दिखा रहे हैं सब। ये जो गाय आपको हम चला के दिखा रहे हैं भाई साहब, ये गाय मैं आपको एक दावा के साथ कह सकता हूं कि पंजाब के अंदर भी ऐसी गाय नहीं मिलेगी। पंजाब के अंदर मिलेगी, लेकिन इससे भी बड़ी बड़ी गाय है, बहुत बॉडी स्ट्रक्चर की है, लेकिन मेन वो रेट में इश्यू आ जाता है कि रेट में होनी चाहिए। तो हमारे सतगुरु डेयरी फार्म में आपको मैं पहले भी बता चुका हूं, और मुकेश भाई जी ने भी बताया कि रेट और चीज और बॉडी स्ट्रक्चर और नए बयान, मतलब पहले दूसरे बयान, ये चीजें हम पूरी ध्यान से रख रहे हैं। जो कस्टमर हमारे पास आता है उसकी हम रिक्वायरमेंट पूछते हैं, और हमारे से जो भी होना चाहता है, जहां हमारे से जो भी हो पाता है, उसको हम 100% करके गाय दिलाते हैं। तो आपको ये गाय आप खुद बता दोगे कि पंजाब जहां अदर स्टेट में कितने की है, मेरे को बताने की जरूरत ही नहीं है। ये गाय कम से कम अगर बोल दे तो 1.5 लाख रुपए की है। लेकिन भाई साहब, मैं पूरी गाड़ी की औसत बता रहा हूं, 83,000, 83,000 की एवरेज मायने रखती है, क्योंकि ये कम से कम जितना इस दूध डाल देगी आपको बताने की जरूरत नहीं। जो भी इसकी गाय में पहचानता है, आप देखो कितनी हाइट का वजन, पहले बयान 2 दांतन पूरी क्वालिटी के साथ। और गाय तो देखो हर कोई दिला सकता है मुकेश भाई जी, गाय हर कोई दिलाता है, लेकिन बिल्कुल खेडूत को खर्चे के हिसाब से पालना चाहिए। मतलब अगर 2-2 लाख की भी सब जगह मिलती है, बिल्कुल, अगर 2 लाख की गाय ली, सब बैलेंस चाहिए, तो फिर फायदा ही नहीं कोई। बैलेंस चाहिए ना, पैसा का, बिल्कुल क्वालिटी का, सब बैलेंस चाहिए। जो गाय हम आपको चला के दिखा रहे हैं, जो पहले गाय है उसी की मेन सेम कॉपी है। और मुकेश भाई जी, एक बताने की जरूरत होती है, आप बीच में ये बताना कि ये जो गाय का बॉडी स्ट्रक्चर है, आप देखे काला आंचल, ऊपर से कितनी बॉडी, मतलब इसकी स्ट्रांग है, अडर क्वालिटी आप देखें कितनी दूर दूर अडर है, और नई ब्रीड है, बहुत बढ़िया गाय है। आशा करता हूं कम से कम अगर बोल दें तो 30,000 की, मतलब 30 लीटर दूध पर डे देगी। लेकिन
इतनी गाय नहीं देगी तो कौन देगी? बिल्कुल, गाय ही ऐसी है। और ब्रीड में ही दूध होता है। ब्रीड जैसे आपका फार्म है, उच्च कोटि का फार्म है, तो उसमें गाय क्रॉस ब्रीड नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, तो ब्रीड वाली ही चलेगी। बिल्कुल आपने जो हमारे को रिक्वायरमेंट बताई उस तरफ ही मिल गई। बिल्कुल उसी में ध्यान रख के। लेकिन आप आने से पहले मैंने आपको बोला था कि 1 लाख की एवरेज से गाय दिलाऊंगा, लेकिन आप ये जो गाय आपकी आंखों के सामने ये देखें, इसका कितना हैवी वेट और अडर क्वालिटी है। आपको मैं इस गाय के बारे में बता दूं, ये गाय अभी भी 7-8 दिन ब्याने में ले रही है। भाई साहब वापिस लाओ, क्योंकि मैं इस गाय को आपको अच्छी तरह दिखाना चाहता हूं। इसका काला आंचल जो गंगानगर की पहचान है, थोड़ी सी मामूली सी क्रॉस ब्रीड में है, लेकिन इसका बॉडी स्ट्रक्चर आप देखें, बहुत भारी भरकम शरीर की। और एक दूसरे ब्यांत मालिक ने इसका 35 लीटर दूध बताया, लेकिन मैं दूसरे ब्यांत का आपको बता दूं कि 30 लीटर से ऊपर दूध देगी। रोकना भाई साहब, बहुत ही शांत स्वभाव की गाय है। मैं दूसरी तरफ देखो कितनी हाइट है, आपको मेरी हाइट से पता चलेगा कि इसका बॉडी स्ट्रक्चर कितना बढ़िया है। पीछे जो ऑर्डर है, अभी तो मेरे कहने का मतलब है 8 दिन ब्याएगी नहीं, ऊपर से भी टूटी नहीं है, बहुत ज्यादा भरेगी गाय, बहुत बढ़िया और बिल्कुल वाजिब रेट में। ये जो गाय आपको चला के हम दिखा रहे हैं, दूसरे ब्याह था, थोड़ा क्रॉस ब्रीड में है, लेकिन भारी भरकम शरीर है और ये इतना बॉडी वेट और बढ़िया ऑर्डर सेटिंग, तकरीबन दोनों टाइम का 30 लीटर दूध दे देगी। बहुत भारी भरकम शरीर की और पतली चमड़ी। और आपको एक और चीज बता दूं कि ये थोड़ा क्रॉस ब्रीड में है, उसका कारण ये है कि इसका दूध भी गाढ़ा होगा और फैट भी ज्यादा आएगी। कई डेयरियों के अंदर मुकेश जी आपके मैंने देखा है कि गुजरात के अंदर ज्यादातर अभी भैंस भी डाल रहे हैं क्योंकि उसकी फैट आए, ऐसे फैट कम होता है ना, इसलिए भैंस के दूध की जरूरत है। तो ये गाय आपने उसी पर्पज से रखी होगी, इसी पर्पज से रखी है कि थोड़ा फैट भी आए, एसएनएफ भी बढ़े। बिल्कुल, और दूध भी मायने ज्यादा नहीं रखता, क्योंकि फैट ना हो तो फिर आगे रेट नहीं मिलेगा। बिल्कुल। और आपने तो ज्यादा क्रॉस ब्रीड तो नहीं रखी, नहीं। लेकिन उसमें से टोटल गाय में आपने 5-6 रखी है ना, 5-6 रखी। तो उसका रीजन यही होगा आपके दिमाग में कि थोड़ा क्रॉस ब्रीड होगी, लेकिन ज्यादा क्रॉस भी नहीं बोल सकते क्योंकि फिर दूध काट देगी वो। मुंह से बिना दांत मतलब खीरी, और आप इसका मुंह देखे, रोक दो भाई साहब 1 मिनट, अब इसको मैं दिखाऊं। आप इसका मुंह मतलब छोटा सा मुंह है और कान इसका बिल्कुल छोटा। मेरे कहने का पूरा ये है कि बिल्कुल दूध के दांत की बछड़ी और पतली चमड़ी, ब्याने में अभी 8 दिन ले रही है और बिल्कुल मतलब अभी ये तकरीबन 2 साल की भी नहीं हुई। और जैसा आपको बता दूं, इसका आप देखें अडर कितना खुलेगी। सबसे जो टोटल गाय 20 मुकेश जी ने ले ली है, उससे सबसे कम उम्र की ये बछड़ी है। और ऐसी बछड़ियां आपको लंबा पीड़ दूध देगी मुकेश जी। मतलब मेरे कहने का अभी पहले ब्याह बिना दांत है, तो आगे चल के 4-5 ब्याह आप दुओ तो ऐसा नहीं लगेगी कि बूढ़ी हो गई, क्योंकि ऐसी भी गाय आपका दिमाग में थी। तो हमारी जो ये अभी थोड़ा दावरा दिख रहा है ना आपको, जलका, जैसे आपके गुजरात में बोल देते हैं आहरा, मतलब हमारे पंजाबी में बादी बोलते हैं, वो आई हुई है। वो जरूरी भी होती है ब्याने के पहले, क्योंकि उसी हमारा कहना मानना वही है कि उसी से दूध आता है। और ये बछड़ी जो है, ये आप देखें बिल्कुल बीकानेर की जान है। बीकानेर में ऐसी कम उम्र की और इसी क्वालिटी की गाय बछड़ी लेते हैं। देखो कितनी सुंदर बछड़ी है गाय, आप देखें कितनी सुंदर है। मेरे कहने का मतलब छोटा सा मुंह है और कितनी हाई क्वालिटी और ऑर्डर सेटिंग है। और मेन आपको बता दूं कि सिर्फ 2 ही दांत बछड़ी है और बॉडी स्ट्रक्चर हाइट कितनी है, ब्याई हुई है, 8 दिन ब्याई को हो गए, बहुत ही बढ़िया गाय है। और मुकेश जी ने सबसे बेस्ट इसको गाय को माना है, क्योंकि इसका जो क्वालिटी है वो भी बहुत बढ़िया है और ऑर्डर सेटिंग बहुत है, हाइट बहुत है, और मेन इसका कारण है कि सिर्फ 2 ही दांत है। बहुत बढ़िया गाय है और जिस रेट में आपको बता दिया उस रेट में कहीं नहीं मिलेगी, लेकिन सतगुरु डेयरी फार्म में ये मिलता है। ऐसी इस रेट में गाय मिलेगी। मुकेश जी ये गाय आपको कैसी लगी? बहुत बढ़िया गाय लगी, सबसे बढ़िया गाय वो लगी। मतलब जो ब्रीड के अंदर ही दूध होता है। उसका कान भी देखो, हाँ, लंबी गाय,
सब अच्छे। और मेन अभी 2 दांत, 2 दांत, मतलब 2 साल से तकरीबन, और हाइट आपके सामने है, दूसरी तरफ आदमी नहीं दिखता। ये भी बहुत हाइट बॉडी वेट की बछड़ी है। और पहले बयान था आपको मैं बता दूं, देखो कितना बॉडी स्ट्रक्चर है। अभी ब्याने में 8 दिन ले रही है, अडर क्वालिटी बहुत है, अभी गब्बन है। और ये भी उनमें से सबसे शानदार पतली चमड़ी की बछड़ी है। जो भी आपने मुकेश जी 20 गाय ली है, उसमें से एक से बढ़ के एक गाय है। तो अभी नहलाई आपको बता दूं कि नहलाई धुलाई नहीं है, क्योंकि हमारी ठंड है, उसकी वजह से भी थोड़ा आपको पशु थोड़ा दिखेगा कि चमक नहीं है। लेकिन इसमें थोड़ा गोबर लगा होता है, मिट्टी। अब नहला देंगे तो भाई साहब वो गाय बीमार हो जाएगी, ठंडी की वजह से नहीं। हाँ, उसी वजह से हमने नहलाई नहीं है। बिना नहलाए धुलाए आपको वीडियो दिखा रहे हैं। ट्रांसफर में दिक्कत है। बिल्कुल बिल्कुल। तो लोगों को तो देखो हीरा है तो वो छुपता ही नहीं है, वो तो दिख जाता है, पर्दे में भी दिख जाता है।